हेलो दोस्तों, आज है डे 4 यानी कि चौथा दिन। आज इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगा यहाँ का सब्जी मार्केट, यहाँ का मछली मार्केट, यहाँ पे जहाँ से हम लोगों ने मटन लिया उस जगह का और रेट भी बताऊंगा। और समुद्र में स्नान करने का मजा ही कुछ और है। और लेंगे बहुत सारे यहाँ का खाजा जो घर ले जाएंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत से वीडियो शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं। हर बार की तरह इस बार का भी वीडियो होटल के बाहर से ही शुरू हो रहा है। तो हम 4 लोग जा रहे हैं मार्केट घूमने के लिए और कुछ सब्जी वगैरह और मटन खरीदने के लिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मार्केट पहुंचते हैं और उसके बाद वहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं। देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए सब्जी मार्केट। और आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे कितना सारा ताज़ा सब्जी वगैरह बेचा जा रहा है। और आप यहाँ पे सब्जी, मटन, चिकन, फिश, एग, पनीर, जो खाने का चीज़ है वो आपको सब इस मार्केट पे मिल जाएगा। सिर्फ आप चारों तरफ घूम के देख लीजिए, क्या क्या आपको चाहिए वो सब आपको यहाँ पे एकदम ताज़ा मिल जाएगा। वो मैं आप सब लोगों को घूम के दिखाऊंगा। और आप सब लोगों को यहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ राइस, चावल वगैरह सब मिल जाएगा। और खाना खाने के लिए जो पत्ता और जो ग्लास और जो प्लेट लगेगा वो सब भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आप लोगों को आगे का नज़ारा दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। बाबू जगबंधु भेराइटी स्टोर प्रोप्राइटर मिथुन चक्रवर्ती। एदिके काजू, किशमिश, पिस्ता सब पैकेट दाम पावा जाबे। विशेष सूचना जे कोन सब के दिके बाजार करबो, यदि किछि माल बेची जाए जाबार समय रिटर्न देले टाका আছে। जगबंधु छड़ा कोनो दुकान दी ना। स्पेशल ऑफर पहला व्यवसाय जने लॉटरी सिस्टम আছে। जे कोन सब बाजार करबो 1000 रु 5000 टाइम लॉटरी सिस्टम আছে, कूपन আছে, जाले लॉटरी उठबो। भैया का कहने का ये मतलब है कि जो कोई अगर उनकी दुकान से सामान खरीद के लेके जाएगा और जाने के वक्त देखेगा कि थोड़ा बहुत सामान बच गया है तो वो बचा हुआ सामान वो यहाँ पे दुकान में आके वापस कर सकता है। तो उसके बदले में वो पैसे आपको रिटर्न दे देगा। और कुछ ऐसा मौका आता है जिस समय पे वो लॉटरी निकालते हैं तो लॉटरी में अगर किसी को गिफ्ट मिलेगा तो गिफ्ट भी वो देंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले फिश मार्केट की तरफ चलते हैं और फिश दिखाते हैं और उसका क्या प्राइस है आप लोगों को बताते हैं और अच्छी तरह से फिश वगैरह दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। देखते ही देखते हम लोग फिश मार्केट के अंदर पहुंच गए। और मैं तो फिश की वैरायटीज़ देख के पूरा चौंक गया। और इतना ताज़ा और फ्रेश फिश, समुद्र सी फिश मैंने यहाँ पर ही देखा है। क्योंकि मैं हर साल यहाँ पे घूमने आता ही हूँ तो यहाँ पर ही देखता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो सी फूड मिलता है, जो समुद्र की फ़िश वगैरह मिलता है वो तो बर्फ़ से लेके आता है और बर्फ़ ढक कर ही रखता है। लेकिन यहाँ पर तो एकदम ताज़ा है। जो यहाँ का चिंगड़ी, ये जो देख ही सकते हैं, ये पूरा एकदम फ्रेश है और वो हिल भी रहा था। और भी बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ फिश थे जो यहाँ पे एकदम ताज़ा था। चलिए सबसे पहले फिश दिखाते और उसका दाम आप लोगों को बताते। चलिए चलते। घूमते घूमते मैं सबसे पहले जिस फिश के पास आया हूँ, इस फिश का नाम है स्टिंगरे। और देख सकते हैं ये मेरे हाथ से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैंने सबसे पहले इसका दाम पूछा तो इस स्टिंगरे का दाम मुझे बताया 500 रुपये किलो। और ये जो छोटा इलिश है ये 250 रुपये किलो। और उसके बाद हम लोग आगे निकल गए और बहुत सारे फिश था जिसका तो मैं नाम भी नहीं जानता था, इसलिए जो उन लोगों से पूछा वही मैंने आप लोगों को बता दिया। ये देख सकते हैं कितना सारा वैराइटीज़ ऑफ फिश है यहाँ पे, जिसका मैं थोड़ा बहुत नाम जानता हूँ। तो थोड़ा जानता हूँ, तो जो जानता हूँ वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। चले चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर है वैराइटीज़ ऑफ पॉम्फ्रेट। और मैंने पूछा पॉम्फ्रेट कितने का है तो दीदी ने बताया कि पॉम्फ्रेट 650 रुपये किलो। और बगल में पड़ा है ये भेटकी 450 रुपये किलो। और मछली वगैरह देख के मैं निकल पड़ा और एक आगे जो सामने शॉप है उस दुकान की तरफ। दुकान के सामने पहुंचते ही मैंने सबसे पहले देखा कि वैराइटीज़ ऑफ ताज़ा फिश यहाँ पर भी है। तो मेरी नज़र सबसे पहले गई इस केकड़े के ऊपर। तो मैंने पूछा कि केकड़ा कितने रुपये किलो, तो बोला कि केकड़ा 250 रुपये किलो। और पास में था जो पापदा 550 रुपये किलो। और भी बहुत सारे फिश थे जो वो सजा रहा था। उसके बाद मैं निकल पड़ा और एक दुकान की तरफ, वहाँ पे था ताज़ा चिंगड़ी। तो चिंगड़ी का दाम पूछते बोला कि सबसे बड़ा साइज़ जो चिंगड़ी है वो 400 रुपये किलो, उससे छोटा 300 रुपये किलो और उससे जो छोटा है वो 280 रुपये किलो। ये सब फिश का दाम जानने के बाद मैं निकल पड़ा आगे की तरफ।
आगे बाहर निकलते ही मेरी नज़र पड़ी कि आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो मछली है ख़रीद के वो आप बाहर पे कटवा सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के सामने देख ही सकते हैं सिक्योरिटी पूरे तैनात है कि मछली वगैरह ठीक तरह से काटा जा रहा है कि नहीं। तो सब कुछ देखने बाद मैं निकल पड़ा आगे की तरफ। फिश मार्केट के ठीक बगल में था चिकन का शॉप, तो मैंने सोचा सबसे पहले पूछ लेते यहाँ पे चिकन का रेट कितना है। तो बताया कि चिकन यहाँ पे 220 रुपये किलो। अभी मैं पहुँच गया हूँ उस दुकान के सामने जहाँ से हमारा जो खाने के लिए जो सब्ज़ी वगैरह है वो लिया जा रहा था। और देख ही सकते कितना ताज़ा सब्ज़ी है, एक एक करके जो चुन के रखा गया है वैसे लग रहा है। और यहाँ पे हम लोगों का जो सब्ज़ी जो है वो सारा इसी दुकान से लिया जाएगा। और देख ही सकते देखते देखते हम लोग का सब्ज़ी का जो खरीदारी है वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे सीधा मटन शॉप की तरफ जहाँ पे हम लोग मटन लेंगे। हम लोग अभी पहुँच गए मटन शॉप के एकदम सामने। और देख ही सकते हैं आप लोग जो हम लोगों के सामने मटन की जो कटिंग हो रही है। और हम लोग 9 किलो ले रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा रेट इन्होंने कम किया था। लेकिन उन लोगों ने सबसे पहले बताया कि 800 रुपये किलो है मटन का, लेकिन हम लोग जब 9 किलो एक साथ ले रहे इसीलिए हम लोगों का रेट बताया 750 रुपये, 50 रुपये पर किलो भैया ने कम किया था। और देखते देखते हम लोगों का जो मटन है वो कटिंग हो गया। और अभी हम लोग लेके पहुँचेंगे सीधा हमारे होटल रूम की तरफ। चलिए चलते हैं सबसे पहले होटल रूम की तरफ, उसके बाद बाकी वीडियो वहीं से शुरू करते हैं। चलिए चलते सबसे पहले थैली लेके हम लोग पहुंच गए होटल के पास ही। और होटल के अंदर जाते ही सबसे पहले हम लोगों का काम यही होगा कि ये थैली जो लोग खाना बना रहा है उन लोगों के हाथ में दे दे। और उसके बाद हम लोग सीधा निकल पड़ेंगे समुद्र की तरफ। चलिए सबसे पहले थैली दे देते हैं और उसके बाद निकलते हैं समुद्र की तरफ। चलिए चलते हैं। বলা দূর ভিখারি খাচ্ছে चलो চলো জলদি বাথরুমে যাই चलो समुद्र चलो। हम लोगों का टीम निकल पड़ा है समुद्र में नहाने के लिए। और सबसे पहले ये जो रोड है वो क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद सीधा जाएंगे समुद्र की तरफ। और जो बीच में जो रेत आएगा रेत में भागना पड़ेगा। और क्यों भागना पड़ेगा? क्योंकि ये जो रेत है वो धूप की वजह से बहुत ही गर्म हो जाता है। इसकी वजह से ही हम लोगों को भाग के सीधा समुद्र के पानी की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर धीरे जाएंगे तो पैरों में छाला पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग रेत में सबसे पहले भागते और सीधा पहुंचते समुद्र की पानी के पास। समुद्र के पास पहुंचते ही हम लोगों ने देखा कि समुद्र की लहरें बहुत ही तेज़ और बार बार एक एक करके लहरें आता ही रहता था। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम लोग फ़ोटो वगैरह खींच लेते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे उतरेंगे और समुद्र में नहाएंगे। और आप लोग देख ही सकते हैं लहरें कैसे तेज़ तेज़ करके एक एक करके आता ही रहता है। और चारों तरफ देखिए बहुत सारे लोग अभी साइड में सिर्फ बैठे हैं, क्योंकि लहरें बहुत ही तेज़ होने की वजह से कोई लोग उतरना नहीं चाहता। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले तस्वीर वगैरह खींच लेते हैं, उसके बाद उतरेंगे। তুলবো তুলবো আমরা দুটো তুলবো দুটো। सारा फ़ोटोशूट हो जाने के बाद अब बारी है नहाने का। तो सबसे पहले ये जो सनग्लासेस है वो कैमरामैन का है, जो हम लोग उन्हें लौटा रहे हैं। लौटाने के बाद अभी उनको जो होटल है उसका जो एड्रेस है उनको सबसे पहले अच्छी तरह से बता देने के बाद अभी हम लोग जाएंगे नहाने के लिए। चलिए सबसे पहले समुद्र की तरफ चलते हैं। और क्योंकि समुद्र में नहाने का मज़ा ही कुछ और है। जो लोग समुद्र में नहाते हैं उन लोगों को पता है, समुद्र में जो नहाते हैं उन लोगों को मज़ा बहुत आता है, क्योंकि बहुत सारा पानी है और एक एक करके लहरें आता ही रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है और थोड़ा बहुत डर भी लगता है, क्योंकि बच्चे लोग हैं इसलिए थोड़ा बहुत डर लगता है। तेज़ लहरों का मज़ा हम लोग ले ही रहे थे, फ़ोटो वगैरह सब शूट हो ही रहा था कि तब ही आ जाता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा कछुआ। हम लोगों को तो पहले लगा कि ये शायद ज़िंदा होगा, लेकिन नहीं, जब वो पूरा किनारे आ गया तो हम लोगों को पता चला ये तो मर चुका है। तो हम लोगों ने सोचा ये मरा कैसे। तो आजू बाजू जो लोग थे उन लोगों ने बताया जो फ़िश पकड़ने के लिए जो बड़े बड़े जो टेलर बोट होते हैं वो समुद्र में जाते हैं और उसके पोपलर से लग के ये जो कछुए हैं वो मर जाता है। कछुए को रखते हैं साइड में और हम लोग उतर चुके हैं समुद्र में। और देख ही सकते हैं लहरें बहुत तेज़ आ रहा है, जिसको देख के मेरी बीवी तो पूरा डर ही गई। और एकदम से मुझे भी अचानक से एक जो लहरें आके धक्का मारा, तो मैंने सोचा कि कैमरा अगर हाथ से गिर जाता तो क्या होता।
तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने बहुत देर तक यहाँ पे एंजॉय किया और एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग निकल पड़े सीधा होटल की तरफ। दिखाओ। हाँ, कितना बड़ा क्षेत्र देख लीजिए। हाँ, पानी में डल रहा है। अभी हम सब लोगों ने खोदा है ये तालाब, और ये जो क्रेन मिस्त्री है और ये इसका बीपी है। दिखाओ, दिखाओ। हाँ, पानी आ गया। बहुत देर तक समुद्र में एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग सब निकल पड़े हैं खाजा खरीदने के लिए। यहाँ का खाजा सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम सभी लोग निकल पड़े खाजा खरीदने के लिए। चले सबसे पहले दुकान पे पहुँचते हैं, उसके बाद वीडियो वहीं से शुरू करते हैं। बैग ज़्यादा ये माल में कुछ जाएगा नहीं, बैग ये सब में दे देंगे। 200 टका ऊपर जो आएगा वो दे देंगे बैग। ये वाला कत? ये 220 का है, ये 200 का है, ये 180 का है, ये तो 200। ये जो सामने खाजा है उसका कीमत भैया ने 200-220 रुपये किलो बताया था, लेकिन हम सब लोगों ने मिल के टोटल यहाँ से 70 किलो खाजा लिया था। इसलिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके 170 रुपये का पर किलो हिसाब से हम लोगों ने ले लिया। तो हम लोग सभी ने, किसी ने लिया था 10 किलो, किसी ने 15 या फिर किसी ने 5 किलो। देख ही सकते सभी को एक एक करके बैग भी भैया लोगों ने दिया था खाजा को कैरी करके घर ले जाने के लिए। यहाँ से खाजा ले लेने के बाद हम लोग निकल पड़े सीधा होटल की तरफ। सारा खाजा ले लेने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं घर की तरफ। होटल में खाजा वगैरह रखने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े पुरी के बीच में घूमने के लिए। और जाते ही सबसे पहले मेरी बेटी ने बोला कि मुझे कार राइड करनी है। तो मैंने कार वाले भैया से पूछा कितना पैसा, उसने बोला कि 50 रुपये। तो 50 रुपये दे के मैंने बेटी को एक कार राइड पे छोड़ दिया। जब तक कार राइड हो रहा है तब मेरी बीबी ने बोला कि चलो थोड़ी देर झुमके और नेकलेस वगैरह देख लेते हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो बस यही तक ही था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों को धन्यवाद, और जो लोग नए हैं उन लोगों को मोस्ट वेलकम करके आज का वीडियो मैं यही पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू।